Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act has become a hot topic in the state. आप सब देख रहे हैं, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहा है. कोई बोलता है कि ये सही है, कोई बोलता है कि ये गलत है. बट इसका शुरुआत कैसा हुआ इस पर थोड़ा लोग जानना जरूरी है. एंड आई थिंक बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रहा है, सोशल मीडिया में देख रहा हूँ. तो आप सबको मालूम है, आई थिंक ये एक्ट, इस एक्ट को 1978 में पास हो गया था, बट इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड फॉर वट एवर रीजन. तो एक हमारा एक एडवोकेट तंबो तमीनो, उन्होंने एक PIL डाला था गुवाहाटी हाई कोर्ट पे. बेस ऑन दैट कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मोर देन 46 ईयर्स हो गया बोल के, बेस ऑन दैट PIL 2 बेंच जज ने एक ऑर्डर दिया था सितंबर 2024 के स्टेट गवर्नमेंट को. ये ऑर्डर दिया कि दे शुड फाइनलाइज ए ड्राफ्ट रूल, मतलब ना एक रूल फ्रेम करने के लिए. एंड उसको बोलते हुए PIL को डिस्पोज भी कर दिया था. तो सिंस दैट देन हमारे स्टेट में काफ़ी हंगामा चल रहा है इसको लेके. सो पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है. तो इस तरह का जो रूमर्स लोग जो फैला रहे हैं ये एक्ट इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. जस्ट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रूल को फ्रेम करने के लिए. आफ्टर दैट इट इज अप टू स्टेट गवर्नमेंट वेदर टू इम्प्लीमेंट और नॉट. ये है. दूसरा बात कि आई थिंक जो इस एक्ट को लेके जो हमारा यहाँ में लोग अभी काफ़ी, कोई इसको सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट में है. लास्ट कुछ मंथ में हमने देख रहा कि सबसे पहले हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने एक रैली निकाला अपोज करके. एंड देन उसके बाद में हमारे इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी अरुणाचल ने एक रैली निकाला है इसको सपोर्ट करके. तो ऐसा लग रहा है दोनों मतलब एक कंपटीशन चल रहा है. एंड आई हैव वॉच्ड बहुत द रैली को मैंने देखा है, एंड एज ए मीडिया पर्सन कवर भी किया है, एंड वीडियोस भी जितना सर्कुलेट हुआ देख रहा है. एंड इट्स वेरी प्रोवोकेटिव. दोनों रैली में लोगों ने बहुत प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिया है. आई थिंक ये बहुत ही गलत है. अरुणाचल में आप सबको मालूम है, हम लोग एक ये जो रिलीजियस डिवीजन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. हमारे यहाँ में छोटा मोटा ट्राइब्स के बीच में जो डिफरेंसेस रहता है वो इट इज़ बिन देयर सिंस मैनी ईयर्स. बट उसको हम लोग कभी इस तरह का इशूज़ नहीं बनाते हैं. एंड वी सॉल्व इट वेरी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. सो एक अनचार्टेड टेरिटरी में अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं जो ये रिलीजियस डिवीजन हो रहा है. तो इसलिए माई सिंसियर अपील टू द बोथ ACF एंड IPSA लीडर, प्लीज़ बी केयरफुल. आप लोग जो स्पीच दे रहा है इससे लोग भड़कावे में आके कल को कुछ यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने से विल यू कैस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके बारे में भी आप लोग सोचना बहुत जरूरी है. और दूसरा ये बात है कि आई थिंक ये AFRA एक्ट का ये जो अभी जो डिस्कशन चल रहा है, जो हीटेड डिबेट चल रहा है, इसके कारण से हम लोग का सोसाइटी में भी काफ़ी डिवीजन दिख रहा है. सोसाइटी चोरी फैमिली में भी डिवीजन दिख रहा है. बहुत सारा फैमिलीज में अरुणाचल एक यूनिक प्लेस आप मानना पड़ेगा दुनिया में. आई डोंट थिंक हमारे इंटायर वर्ल्ड में इस तरह का जगह है जहाँ की मतलब आई नो देयर फैमिलीज जहाँ पर एक सिबलिंग जो क्रिश्चियन है, एक सिबलिंग जो दोनीपोलो है, एक हिंदू मानने वाले, ऐसे भी मैंने यहाँ में देखा. मतलब सो वी आर वेरी यूनिक पीपल. बट सैडली अभी ये डिस्कशन कारण से एक डिवीजन भी क्रिएट हो रहा है फैमिली के बीच में. आई थिंक ये बहुत ही खराब चीज़ है मेरे लिए. तो इट इज़ माई सिंसियर अपील टू द अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम लीडर्स, प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल वाइल टॉकिंग इन द पब्लिक. आप लोग का जो बड़का वाला स्पीच भी ठीक नहीं है. एंड सेम अपील गोज टू माई IPSA लीडर्स ऑल्सो, क्योंकि आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल लोग हैं. आप लोगों की वजह से सोसाइटी में ये जो डिवीजन चल रहा है ये अच्छा बात नहीं है. एंड दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं देख रहा हूँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मौका का उठा के अपना कुछ स्टेटमेंट दे रहा है. आई थिंक दे ऑल्सो शुड बी वेरी केयरफुल कि इस तरह का डिवीजन जो अच्छा नहीं है. एंड कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होने से हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है. एंड दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट से भी कहना है कि आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट ऑन गवर्नेंस. गवर्नमेंट का काम कौन क्या धर्म, किसका घर में घुस के कौन क्या धर्म मान रहा है, ये सब चीज़ को गवर्नमेंट जो ध्यान नहीं देने से अच्छा. आई अंडरस्टैंड ऑन सर्टेन थिंग्स की गवर्नमेंट प्रेशर भी होता है बाहर से. आई थिंक हमारे स्टेट BJP लीडरशिप को भी प्रेशर होता होगा बाहर से भी. बट आई थिंक मोस्टली गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस को ध्यान देना, उस पर ध्यान देना है. एंड कमिंग बैक टू AFRA, अभी AFRA यहाँ लगना कि नहीं लगना वो दैट इज आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड. क्या ये एक्ट अभी हम लोग का इंडिजिनस फेथ को सेव करेगा नहीं करेगा, ये भी एक डिबेटेबल वाला बात है. 1978 में जब इसको इनेक्ट किया था उसी समय इसको इम्प्लीमेंट होता तो आज से सारी हम लोग डिबेट नहीं हो रहा होगा. थिंग्स कुड हैव बीन मच डिफरेंट. थिंग्स अभी हम लोग का स्टेट में भी क्या हो कि लोगों ने सबने अपना अपना डिफरेंट फेथ चूज कर दिया. अभी क्या हम उसको AFRA लगा के उन लोगों को वापस ला सकते हैं कि वो भी एक डिबेटेबल है. बट इसमें कोई डिनाई नहीं है कि हमारा जो इंडिजिनस फेथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फेथ इन दिस वर्ल्ड, आपको ये बात का मानना पड़ेगा कि देयर लाइक अरुणाचल में जो इंडिजिनस फेथ जो मानता है
अभी बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में समान है, उसको सेव करना भी जरूरी है. There are billions of Christians in the world, billions of Hindus, billions of Muslims in the world. लेकिन हम लोग का जैसे इंडिजिनस फेथ मानने वाला बहुत कम है. So I think we should make every effort to save it. But is it the Afra is the right thing? I don't know. हम लोग सब उस पर डिबेट डिस्कशन भी कर सकता है. But गवर्नमेंट का तरफ से एक इसमें जरूर हेल्प तो जरूरी होगा. स्पेशली हम लोग का जो प्रीस्टहुड को, हम लोग का जो इंडिजिनस फेथ को जो सेव करने के लिए एक इंसेंटिव तो गवर्नमेंट का तरफ से होना पड़ेगा. एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस जो अभी जो बनाया है उसको आई थिंक और स्ट्रेंथनिंग कर सकते थे. दैट कुड बी द वन ऑफ द वे टू सेव दिस थिंग. एंड ये पॉलिटिकल ये रिलीजियस डिस्कशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है कि अभी हम लोग अरुणाचल में जो मेन मुद्दा को भूल रहा है. अभी देखिए, आपको सब मालूम है 6 मार्च से बजट सेशन है. कोई बजट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा है. आज कोई ये जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा. हर घर में अनएम्प्लॉयड लोग बैठा हुआ है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट ये हम लोग एपीपीसी पेपर स्कैंडल जिसका कारण से को इतना बड़ा झटका लगा था और जस्ट एक साल पहले हम रो रहा था. अभी सब लगता है उसको भूल गए. कोई नाहरलगन ईटानगर पापुनाला तो निर्जुली जो हाईवे जो अभी इतना हालत खराब है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. लगता है सबको मतलब एक रिलीजन, जिसे एक कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजन इज एन ओपियम. लगता है रिलीजन इज एन ओपियम. लगता है सब ने अभी रिलीजन का ओपियम पी के रखा है और सब बस सुबह शाम व्हाट्सएप जहां देखो यही डिस्कशन चल रहा है. तो आई थिंक वी अरुणाचलीज आर इन जनरल लिबरल पीपल. वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ heated religious discussion. And in the coming days, मैं कहीं मीडिया में रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ACF is going to organize some kind of protest outside the assembly on 6 March. And उन्होंने प्लान किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया, बोला आई थिंक ACF इस कन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड नहीं रखने से अच्छा है. मेरा एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी कि इस कारण से लोन और प्रॉब्लम हो सकता है. वट एवर मे बी एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड, आई थिंक दे शुड एट लीस्ट लिसन टू अस. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द एंड ऑफ द वी आर ऑल अरुणाचलीज. हम लोग यहाँ पर जीना मरना यही है. बाहर के लोग आके हमको जितना जो बोलो, लेकिन अल्टीमेटली हमको इधर ही रहना है. वी कैन नॉट चेंज द नेबर. आई जहाँ मैं रहता हूँ मैं उधर ही रहूँगा. तो इसलिए आई थिंक वी शुड काइंड ऑफ टॉक टू ईच अदर एंड डिस्कस करना है, डिबेट करना है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे गाली देख के नहीं. बहुत दुख लग रहा है अभी देख के. आई थिंक आई डोंट नो यंगर जनरेशन भी देख रहा होगा जो अभी जो चल रहा है. हम लोग क्या एग्जांपल सेट कर रहे हैं. दिस इज माय अपील टू द एल्डर्स जो अभी ACF और सब कुछ लीड कर रहे हैं. आप लोग जो जिस तरह का जो अभी सोशल मीडिया का था, एक बात भी वायरल हो जाता है. आप जस्ट इमेजिन करो आपका एक जो वर्ड जो मुंह से निकल रहा है क्या इफेक्ट हो रहा होगा. हमारा जो यंगर जनरेशन स्पेशली जो अभी 20s में है वो लोग किस तरह से हम लोग को देख रहा है. सो प्लीज बी मैच्योर. आपको सबको अपना डेमोक्रेसी है, सबको अपना पॉइंट रखने का राइट है. बट प्लीज नॉट इन अ वेरी एग्रेसिव है, नॉट इन अ वेरी थ्रेटनिंग वे. कल को स्टेट में कुछ प्रॉब्लम होने से यू ऑल हैव टू टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. एंड बाय द टाइम आप लोग रियलाइज करें लेट भी हो सकता है. सो दिस इज इन सिंसियर अपील. हम लोग का जैसे बहुत सारा आई थिंक देयर आर पीपल लाइक वो वरीड. I'm sure I'm speaking on behalf of so many people. सभी लोग ऐसे सोचता है लेकिन शायद बोलना नहीं चाहता, पब्लिकली आना नहीं चाहता है. और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील है कि अच्छा से एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करे. एक अच्छा जहाँ में सभी पार्टीज बैठ के अच्छे से डिस्कशन करो. हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का अंडर में लास्ट कुछ ईयर में काफ़ी स्टेट डेवलपमेंट हुआ है. ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर. बट आई थिंक अभी जो रिलीजियस डिवीजन जो ये अफरा का वजह से, और आई थिंक इट माइट काइंड ऑफ डेंट हिज लेगेसी ऑल्सो. आई थिंक तो उनका ऊपर में भी एक चॉइस रहता है कि डज ही रियली वांट टू make people remember his good works or maybe some people might remember him कि उसका टाइम में ये सब रिलीजियस डिवीजन क्रिएट हुआ. ये भी एक हम लोग CM साहब को भी सोचना पड़ेगा इस बारे में. तो एनीवे लास्टली होप कि we look forward for a peaceful Arunachal, and I just hope कि everyone just cool down and debate and discuss in a very polite way. Thank you.